नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। कांचघर दशहरा चल समारोह में जिस तरह की फायरिंग हुई, उससे न केवल वहां भगदड़ मच गई, बल्कि वहां और आसपास लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं और फायरिंग जिस हिसाब से हुई, ऐसा लगा जैसे कोई फिल्मी सीन की शूटिंग चल रही हो। धाएं धाएं की आवाज और एकदम से वहां भगदड़ सी मच जाती है। और मामला था कांचघर दशहरा चल समारोह का। और उस कांचघर चौक पर कांग्रेस और भाजपा के दोनों मंच लगे हुए थे और आजू बाजू लगे हुए थे। और फिर इसी बीच, जैसा कि वहां परंपरा रही है, कांग्रेस और भाजपा में कोई ना कोई वाद विवाद होता ही रहा है। कोई विवाद हो गया कार्यकर्ताओं के बीच में और तभी धाय धाय की आवाज सुनाई देने लगी, तड़ तड़ की आवाज सुनाई देने लगी। वहां भगदड़ सी मच गई। वीडियो में आप देखेंगे ये कुर्सी फेंकते हुए भी नजर आ रहे हैं। यह सब घटनाक्रम हुआ, पुलिस बल वहां पहुंच गया, लेकिन साहब पुलिस का कहना है कि गोली नहीं चली। यह बहुत बड़ा सवाल है। आप पहले खुद देखिए वीडियो को। जो फायरिंग को समझते हैं, जो गोली की आवाज को जानते हैं, जो गोली चलने के स्तर को, तौर तरीके को, उस माहौल को जानते हैं, वो ये वीडियो देखकर, आवाज सुनकर अंदाजा लगा लेंगे कि गोली चली है कि नहीं। पहले जरा ये भगदड़ और तड़तड़ की आवाज आपको हम सुनवाते हैं। बीजेपी अब हम आपको सुनवा रहे हैं कि पुलिस के अफसर क्या कह रहे हैं, एडिशनल एसपी क्या कह रहे हैं कि वहां कांचघर में दशहरा चल समारोह के दौरान गोली चली या नहीं चली, या फिर माहौल बहुत सद्भाव वाला था। जरा सुनिए अधिकारी जी को। कांचघर चौक में दुर्गा विसर्जन समारोह चल रहा है। यहाँ पर माननीय विधायक लखन घनघोरिया और माननीय पूर्व विधायक अंचल सोनकर जी का मंच लगा हुआ है। जब जोश आता है लोगों को धर्म के, उसमें तो थोड़ा सा तनातनी हो जाती है। फिर बीच में पुलिस आ गई और बहुत शांतिपूर्ण और सद्भाव ढंग से यहाँ पर पूरा जो विसर्जन जुलूस है वो संपन्न हो गया है। और दोनों के बीच बड़ा आपसी संवाद हुआ है और दोनों एक दुर्गा पूजा को एक मानते हुए, अपने धर्म को एक मानते हुए और इसको एक समन्वय की भांति मनाते हुए दोनों के कार्यकर्ताओं ने जयराम का नारा बोलते हुए इस पूरे जो विवाद को है उसको पटाक्षेप किया। अब एडिशनल एसपी ने जो स्टेटमेंट दिया, करीब करीब उसी तरह का बयान घामापुर टीआई का भी है। उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया कि वहां पर गोली चली है या नहीं चली है। उन्होंने पूरी बात सीसीटीवी फुटेज पर डाल दी। जरा सुनिए घामापुर टीआई को। चल समारोह था आज दुर्गा प्रतिमाओं का, जिसमें कुछ बातें सामने आई है कि ऐसा घटना हुई है, जिसमें अभी सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रहे हैं हम लोग और जांच करने पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कुछ गोलीबारी की सूचना आई है, इसके बारे में कुछ पता चला? अभी तो सीसीटीवी हम कैमरा चेक कर रहे हैं। जो भी आएगी बात, उसके बाद जांच करके ही वैधानिक कार्रवाई करेंगे। भीड़ को कुछ काबू करने की कोशिश नहीं, चल समारोह शांतिपूर्वक समापन भी हो गया है। अभी किस तरह की सुरक्षा? अभी टीम लगी हुई है और पुलिस बल तैनात है भी। तो सुन लिया आपने एडिशनल एसपी को भी और घामापुर टीआई को भी। इनके हिसाब से ये जो भगदड़ मची है या जो तड़तड़ की धाएं धाएं की आवाज आई है, ये गोली चलने की आवाज नहीं है, ये कहना है पुलिस अधिकारियों को। लेकिन वहां के जो लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब गोली तो चली है। सवाल यह है कि यदि गोली नहीं चली तो फिर ये धाएं धाएं की तड़तड़ की आवाज काय की है? क्या कोई वहां फिल्मी सीन चल रहा था, या शूटिंग हो रही थी, या साउंड स्पीकर में इसी तरह की आवाज निकाली जा रही थी? क्या हो रहा था? भगदड़ क्यों मच गई? वहां लोग जान बचाकर क्यों भागने लगे? ये कुर्सियां क्यों फेंकी जाने लगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि यदि गोली चली है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। जो भी वजह रही हो उसका निराकरण होना चाहिए। और कम से कम धार्मिक पर्व के दौरान तो इस तरह का उन्माद, इस तरह की गोलीबारी कतई नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा शहर है, आपसी सद्भाव वाला शहर है, प्यार मोहब्बत से यहां लोग रहते हैं। और रही बात कांग्रेस और भाजपा की, तो दोनों राजनीतिक दल हैं। राजनीति करने के लिए दोनों को अपनी अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है
कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर दबाव डाले या एक पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कुछ इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज करें। यह संविधान में भी अलाउ नहीं है और ऐसा राजनीतिक मापदंड भी नहीं कहते। जो नेता है उन्हें अपने स्तर की नेतागिरी करना चाहिए, जो कार्यकर्ता है उन्हें अपने नेताओं का सम्मान करते हुए पूरी शालीनता से रहना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है और जो धार्मिक पर्व है, धार्मिक भावना है, वो अपनी जगह है। बीजेपी